हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपने केसेस को प्रॉपरली लड़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो महिलाएं आपको धमकियां दे रही हैं, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाने के लिए 376 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा लिखाने की आपको धमकियां दे रही हैं और जबरन वसूली करने की चेष्टा कर रही हैं, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो आपके विरुद्ध मुकदमे लिखा देती है। तो ऐसी कंडीशन में जब मुकदमे लिखाने की आपको धमकी दी जा रही है तो उस कंडीशन में आप कौन से ऐसे स्टेप ले लें, आप ऐसा क्या कर दें जिससे आप बच जाएं। जब आपके ऊपर एफआईआर हो, आपको अरेस्ट स्टे मिल जाए, एफआईआर क्वेश्चन में आप चले जाओ, एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाए, ऐसा क्या करना है आपको जिससे आपको हेल्प मिले, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर नो डाउट मुझसे मिल सकते हैं और आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि 376 का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जिसमें पुलिस प्रशासन जो होता है तुरंत आपकी गिरफ्तारी करने की चेष्टा करने लगता है, उनको तुरंत आपको गिरफ्तार करना होता है। और लड़की का जैसे 164 का स्टेटमेंट उन्होंने कंडक्ट करवा दिया है एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद, कुछ भी हो जाए पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। वो किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कोई सबूत नहीं मांगेगी लड़की से। लड़की सो के उठेगी, जाएगी, एफआईआर लिखा देगी, एफआईआर हो जाएगी। सो के उठने का तात्पर्य गलत सेंस में मत लेना कि बस उसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार के सबूत उनको नहीं देने, कोई कागज नहीं देना, कोई डिटेल नहीं देना, सिंपल एक तहरीर टाइप करना है, उसके बाद जाके मोबाइल से एक तहरीर टाइप करना है और उसके बाद जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में दे देना है। पुलिस वाले क्या करेंगे, लड़के वाले के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। फिर वहीं से सिलसिला शुरू होता है पुलिस की वसूली का भी और लड़की की वसूली का भी। शायद कुछ सेटलमेंट बात बने, ऐसा ऐसा करके पुलिस वाले भी पैसा कमाते हैं, लड़की भी कमाती है। लेकिन अब इस कंडीशन में आप निकलोगे कैसे कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई नहीं है, अभी कहा जा रहा है कि हम एफआईआर लिखा देंगे, जेल भेज देंगे, दुनिया भर की चीज़ें कर देंगे और पूरी लाइफ आपकी हेल्प कर देंगे अगर आप मेरी अनरीजनेबल डिमांड्स को या इतने पैसे नहीं दोगे, उसको फुलफिल नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी मैं किसी प्रकार के अरेस्ट वगैरह लोगों के अपने क्लाइंट से कराता हूं तो उसके लिए मैं अप्रोप्रिएट ग्राउंड्स क्रिएट कर लेता हूं। जिसका केस मेरे पास, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं, जिनका केस मेरे पास जीरो से आया, यानी कि स्टार्टिंग से आया, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मेरे पास या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी केस आया, वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि उनके ग्राउंड्स कैसे क्रिएट करने। देखिए कैसे क्रिएट करने हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं जानता हूँ कि मेरे क्लाइंट को स्टार्टिंग में धमकी दी जा रही है और उसके ऊपर एफआईआर लिखाए देने का एप्रीहेंशन है, हो सकता है आज नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एफआईआर रजिस्टर हो जाए, ये क्लाइंट मेरा जान रहा है और हाथ पे हाथ धरे बैठा है, सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है, बचने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में मैं क्या कराता हूँ कि सबसे पहले मैं उसकी एक एफआईआर लड़की के विरुद्ध कराता हूँ जहाँ पर गलत मैटर है, जहाँ पर लड़की उसको धमकी देती है, पैसे मांगती है और या लड़के ने उसको पैसे दे रखे होते हैं, वापस रिकवरी करना चाहता है तो धमकाते हैं, या कोई अदर उनका पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है उसमें वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, तब ये झूठे मुकदमे जर्नली लोग लिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर, उस अपोजिट पार्टी के ऊपर, जो महिला है जो झूठे मुकदमे लिखाना चाहती है उसके ऊपर मैं लिखवा देता हूँ। चाहे वो पुलिस स्टेशन से लिख जाए या कोर्ट के माध्यम से लिख जाए या मैंडमस के थ्रू हम लोग लिखवाएं या ऑनरेबल हाई कोर्ट में आके लिखवाएं, ठीक है। तो उनके ऊपर एक एफआईआर हम लिखवा देते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने आपको धमकियां दी कि हम तुमको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे, हमको इतना पैसा दो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 384 धारा में आप उनके ऊपर मुकदमा लिखाइए, 504, 506, मारपीट भी करी होगी 323, 504, 506 में उनके ऊपर आप मुकदमा लिखाइए। अब आप कहोगे साहब ये तो बहुत छोटा मुकदमा है, लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट है इसमें, उसको एक डेट में स्टे मिल जाएगा। जी हाँ, उसको एक डेट में स्टे मिल जाएगा, 100% ये बात आपकी सही है, बहुत छोटा मुकदमा है, देखने में लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उसने आपके ऊपर 376 के मुकदमे आपके इस केस करने के बाद लिखाए, ठीक है, तो यकीन मानिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो पूरा का पूरा मैटर क्रॉस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा मैटर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा।
ठीक है। जब वो पूरा का पूरा मैटर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि डायरेक्शन में दूसरी जाने का तात्पर्य क्या है कि हमने साहब कोर्ट में जब हमारे ऊपर 376 की एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जब हम लोग अरेस्ट के लिए एफआईआर क्वेश्चन की प्रेयर करेंगे तो हमसे कोर्ट पूछती कि भाई साहब आपने कोई एफआईआर अपोजिट पार्टी के ऊपर पहले करी थी या किसी प्रकार की तहरीर एप्लीकेशन किसी हायर अथॉरिटी को दी थी कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस किए जा सकते हैं, जो आप हमसे अरेस्टे मांगने आ गए या एंटीसिपेटरी बेल या एफआईआर क्वेश्चन मांगने चले आए, तो हमारे पास एविडेंस होगा कि हमने इनके ऊपर पहले से एफआईआर कर रखी है कि हमको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रही हैं, हमसे धन वसूली कर रही हैं और हमारा लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर रही, हमने तो इनके ऊपर एफआईआर कर रखी है, इसलिए हमको फंसा रही हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एफआईआर की कॉपी होगी और कोर्ट में आप लगाओगे कि भैया हमारे ऊपर हमने इनके ऊपर एफआईआर पहले लिख रखी, उसके मलेशियस इंटेंशन में, उसके काउंटर ब्लास्ट में इन्होंने बदला लेने की नियत से इन्होंने मेरे ऊपर 376 की एफआईआर लिखा दी, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको श्योर शॉट अरेस्ट दे देगी। अगर आप ऐसा कर जाते हो तो कोर्ट आपको अरेस्ट दे देगी और आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी। गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी, चाहे वो टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट हो जाए या जो है टिल नेक्स्ट डेट हो जाए या स्टे एक्सपायरी डाल के उसको आप एक्सटेंड करा ले, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट आपको जो है स्टे दे देगी और आगे अगर आपके एविडेंसेस और ग्राउंड सही रहेंगे, स्टेट से जो है ऑनरेबल कोर्ट इंस्ट्रक्शन सीख करेगी, आपके ग्राउंड्स और सारे एविडेंसेस सही रहेंगे तो आपकी एफआईआर क्वेश भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मेरे पास एक ऐसा मैटर है जिसमें मैंने लड़की के ऊपर पहले एफआईआर करवाई क्योंकि वो मेरे क्लाइंट से 20 लाख रुपए मांग रही थी, और एक अभी रिसेंटली एक करा रहा हूँ जिसमें पुलिस वाले हैं भाई साहब, उनके ऊपर भी इसी तरीके का एप्रीहेंशन है। लड़की उसको धमकी दे रही कि तुमको मैं जेल भेज दूंगी, एफआईआर लिखा दूंगी 376 का, इतना पैसा दो। तो मैंने एफआईआर उसमें लिखा दी है, उसी एफआईआर के बेसिस पर हम अरेस्ट लेने आए हैं, एफआईआर क्वेश्चन में आए हैं। तो कोर्ट हमको हमारे एक मुकदमे में, अमेठी का एक मुकदमा था जिसमें कोर्ट ने दिया भी था, और जो है अभी रिसेंटली बरेली के एक मुकदमे में दिया, कई मुकदमों में, एक नहीं कई मुकदमों में कोर्ट ने जो है हमें रिलीफ दी है, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से ग्राउंड क्रिएट होंगे, पहले से एविडेंसेस होंगे अपने लिए, तब आप जो है इस चीज़ में बचोगे, वरना फंस जाओगे। क्योंकि जब आपके पास ग्राउंड ही नहीं होंगे, कोई सिंपल प्लेन आप जाके कहोगे हमको फंसाना चाहती थी, और फिर वही कोर्ट कहेगी ना कोई सूचना किसी को दिए, कोई सबूत है तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं रहेगा। पैसा भी वकील साहब को जो आपने दिया है वो चला जाएगा और अरेस्टे भी नहीं मिलेगा, गिरफ्तार हो जाओगे, फिर बेल में भागोगे, दुनिया भर का बवाला होगा, सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए जैसे एफआईआर हो रही है, होने की संभावना है, आप उससे पहले उसके ऊपर एफआईआर कर दो, एप्लीकेशन मूव कर दो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। बाद में वो कुछ भी करे, सर पीटता मर जाए, वो काउंटर ब्लास्ट केस होगा, आपको कुछ नहीं होना है उसमें, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ना करिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। फीस बिल्कुल उसके लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, फ्री में नहीं बैठे हैं, और आप भी कोई काम करते होंगे उसके लिए ऑफिस में आप पैसा लेते होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।